हमारे भाई वरुण जी और सतपाल ब्रह्मचारी जी का और सभी उपस्थित नेतागणों का, दान सिंह जी, चंद्रप्रकाश जी, हमारे भाई जस्सी जी, दिव्यांशु जी, सचिन जी, हम धन्यवाद करते हैं अपने चारों सांसदों का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो समय दिया, जो युवा की टीम हमारी जीत के आई युवा कांग्रेस की, उन सब ने आज प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर उनसे आशीर्वाद लिया, सभी हमारे सांसदों से आशीर्वाद लिया और आगे का रास्ता, आगे की रणनीति हमने युवा कांग्रेस के रूप में बनाने का निर्णय किया। सर्वप्रथम मैं भी अपनी ओर से बहुत बहुत सारी युवा कांग्रेस की टीम को बधाई देता हूं, जो अभी चुनाव हुए थे हरियाणा प्रदेश में युवा कांग्रेस के, उसमें ये जो टीम है, ये वो लोग हैं जो सामने आए ऐसे समय में जब चुनाव का नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा था और एक स्वाभाविक निराशा पार्टी के अंदर आई, तो ये नौजवान सामने आए कि हम हथियार उठाएंगे, हम कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर सशक्त युवा कांग्रेस चयनित होकर जमीनी स्तर से ये पदाधिकारी के रूप में ये लोग सामने आए। आज आपने देखा लगभग हर जिले की कार्यकारिणी आज सबने यहाँ पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष जी उदय भान जी का आशीर्वाद लिया है। आज हरियाणा प्रदेश के युवा के सामने बहुत से मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस आने वाले दिनों में, हमें आशा है, पूरा विश्वास है, युवा कांग्रेस युवाओं की आवाज उठाएगी। मैं दो बातें कहते हुए मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा वो अपना शुभ संदेश इन सभी युवाओं को देंगे। जो दो मुद्दे अभी चल रहे हरियाणा में, जो युवाओं के सामने सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, एक तो आपको पता है कि हिसार में कृषि विश्वविद्यालय में जिस तरीके से छात्रों पर एनएसयूआई ने भी मुद्दा उठाया, युवा कांग्रेस भी वो मुद्दा उठाएगी, छात्रों के अधिकारों का हनन हुआ, छात्रों पे हमला हुआ और अन्याय हुआ, और उस अन्याय की लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं। पूरे देश की एनएसयूआई उन छात्रों के साथ है। अब हमारी युवा कांग्रेस की टीम भी बनी है, ये भी उन छात्रों का साथ देंगे और जो मांगे हैं उन मांगों को, जिसमें जो जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, वहां का जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो पूरी तरह से उसमें दोषी है, उन पे कार्रवाई हो, वाइस चांसलर को हटाया जाए, दोषियों पे उन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। ये सारी मांगे हैं। स्टाइपेंड को दोबारा से पहले के रूप में लागू किया जाए। तो इस बात को लेकर इस आंदोलन में हमारी युवा कांग्रेस की जो आज नई टीम बनी है, इन सब से भी हमारी ये रणनीति बनी कि भई ये हम छात्रों का पूर्णतः समर्थन करेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा जो बड़ा मुद्दा चल रहा है वो एचपीएससी का मुद्दा चल रहा है प्रदेश में, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा और सबसे ज्यादा पलायन की मार हरियाणा के नौजवान को झेलनी पड़ी है पिछले 11 साल की सरकार में। और एचपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से लगने वाली क्लास 1, 2 की जो सारे पद हैं, उन पदों में आपने देखा कि उन पदों पर ज्यादातर हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे। खुद हरियाणा के बच्चे, हरियाणवी बच्चे एचपीएससी के पदों पे नहीं लग पा रहे। और पेपर लीक पे पेपर लीक, भर्ती घोटाला। अभी भी जो आपने देखा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, इसके जो पेपर हुए, किसी में 27 प्रश्न क्रम संख्या के साथ छत्तीसगढ़ के इम्तिहान से यूं के यूं वही प्रश्न पूछे गए, तो दूसरे में बिहार से प्रश्न पूछे गए ज्योग्राफी में। तो ये सरासर धांधलेबाजी हो रही है
और एक बहुत बड़ा माफिया हरियाणा में, क्योंकि ये कोचिंग सेंटरों की भी मिली भगत की बातें आ रही हैं इसमें, कि कई कोचिंग सेंटरों ने उन्हीं इम्तिहानों पे तैयारी कराई बच्चों की, उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स पे। तो एक बहुत बड़ा माफिया भी पनप रहा है और हरियाणवी बच्चों के हितों को ये सरकार सुरक्षित करने पे असफल साबित हुई है। हमारी दूसरी मांग युवा कांग्रेस की के माध्यम से आज सभी युवा कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी के जो सदस्य मिले, उनके माध्यम से जो मंथन करके बात आई, हमारी ये मांग है कि एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यदि, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो ये पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं ये जिम्मेदारी बनती है एचपीएससी चेयरमैन की बन जाएगी। यदि वो जिम्मेदार है तो भी उसको हटाया जाए, और यदि वो गैर जिम्मेदार है तब भी उसको हटाया जाए, हमारी मांग है। और उससे भी बड़ी मांग युवा कांग्रेस के माध्यम से, जिस मांग को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे, युवा कांग्रेस के माध्यम से उससे मांग आई कि हरियाणा प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हरियाणा से ही हो। इस चेयरमैन को हटाया जाए और हरियाणा का ही कोई व्यक्ति उस पब्लिक एचपीएससी के चेयरमैन के पद पे नियुक्त हरियाणा किसी व्यक्ति को किया जाए। ये बातें आज आई। हमारे जो सभी युवा कांग्रेस के जो हर जिले से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं पदाधिकारी, उनको एक बार फिर हम शुभकामनाएं देते हैं। इन मांगों को लेकर ही आगे चलेंगे, ये हमारी शुरुआती बात है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा वो भी अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन इन सभी सारे हमारे युवा के पदाधिकारी को दें। हमारी पार्टी के सीडब्ल्यूसी के सदस्य और बहुत ही वरिष्ठ सांसद आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे वरिष्ठ सांसद आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी, हमारे सांसद आदरणीय पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे सांसद आदरणीय श्री वरुण चौधरी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे विधायक साथी श्री चंद्र प्रकाश जी, श्री इंदुराज नरवाल जी, श्री नरेश शेलवाल जी, श्री जस्सी पेटवाड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश के रावदान सिंह जी, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश के सबसे ज्यादा मत लेने वाले श्री नीतीश कटारिया जी, सभी निर्वाचित यूथ कांग्रेस में जिला अध्यक्ष साहिबान, प्रदेश की बॉडी में जो वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और अन्य जो पदों पर जो साथी हमारे इलेक्ट होकर के आए हैं, और जिले में और असेंबली में यूथ कांग्रेस में जो इलेक्ट होकर के आए हैं, उन सबको मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं पार्टी की तरफ से कि उनके कड़े मेहनत से और इस समय की वर्तमान परिस्थितियों में आदरणीय हमारे शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी के कंसेप्ट के अनुसार सबने जिस तरह से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर के जीत करके आए, और ऐसी परिस्थिति में जब पूरे देश में और प्रदेश में जुमलेबाजी का, झूठ का और एक नफरत का माहौल बना रखा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर के जो आप लोगों ने चुनाव लड़ा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी में एक जो यूथ है वो एक बहुत ही स्ट्रांग जो नींव का एक पत्थर होता है, बहुत जो मजबूत जो पत्थर होता है, जिसको पूरी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और जहां भी देश में, प्रदेश में कोई बदलाव आता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति होती है। आज युवा शक्ति को बहुत मजबूती के साथ जो मुद्दे देश पर, प्रदेश में चल रहे हैं, उनको मजबूती के साथ उठाना है।
आज जो ये ड्रामा चल रहा है, जुमलेबाजी चल रही है, 11 साल बेमिसाल, उनकी पोल खोल करके रखनी है। हरियाणा में क्या स्थिति इन्होंने 11 साल के अंदर बना दी। कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई बड़ी कोई शिक्षण संस्थाएं कोई यहाँ पर प्रदेश के अंदर कोई भी नहीं आई। कोई एक यूनिट बिजली का कारखाना नहीं इन्होंने लगाया, कोई एक पिलर मेट्रो का नहीं लगाया। आज बेरोजगारी जो मूल मुद्दा है युवाओं के लिए, आज 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। पिछले 10 साल से मूर्ख बनाते रहे हैं। कोई भी इन्होंने ना टीचर भर्ती किए हैं, ना कोई पुलिस की भर्ती की है। निकाल देते हैं, वैकेंसी निकाल देते हैं और फिर उसके बाद में ऐसे बहाना करके चुनाव के बाद में, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि इसको खत्म हो गया। इस समय पुलिस के भी 25,000 पद खाली पड़े हैं, अध्यापकों के 38,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन कोई इस सरकार का ध्यान नहीं है। एक दुकान खोल रखी है HKRN के नाम से, जहां RSS के जो लोगों को भर्ती करके और जिस तरह से वो नौकरियां दी जा रही हैं, इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और जो मुद्दे जिस तरह से HPSC के मामले में और जो हिसार जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है, वहां पर जिस तरह से VC का, वाइस चांसलर का जो रोल रहा है, प्रोफेसर, बड़े शर्म की बात है, प्रोफेसर हमारे जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं, जो महिला स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में बदतमीजी की जा रही है, उनको पीटा जा रहा है। जो चीफ सिक्योरिटी अफसर है, जिसकी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा करने के लिए, वो खुद जो है इन्वॉल्व है पीटने में। तो इस तरह से जो प्रशासन जिस तरह से गुंडागर्दी का माहौल बना रखा है, इसको रोकने के लिए सभी युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। और जहां भी प्रदेश में जिस भी तरह, जहां भी किसी भी तरह का अत्याचार होगा, उसको एकदम आगे बढ़ चढ़ करके आपको सबको एकजुट होकर के एक ताकत के साथ में उभर करके आएंगे। और पार्टी जिस तरह से निर्णय लेती है, सारे पार्टी के सारे प्रोग्राम और पॉलिसियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी आप लोगों की दी है। तो सभी को सहयोग लेकर के, मुझे खुशी है NSUI के भी यहाँ पर काफी साथी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो भी इसी तरह से चुन करके आए। उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं बधाई देना चाहूंगा। NSUI और जो यूथ कांग्रेस है, ये इसकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। आगे आने वाला भविष्य आपका है, जो इंतजार कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत मजबूती के साथ में काम करना है। पार्टी के साथ एकजुट होकर के जो पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसी उनको पूरी तरह से जन जन तक पहुंचाएं। मैं ऐसा ही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। इन्हीं के साथ, क्योंकि इस समय तो सिर्फ थोड़ा आपका शुभकामनाएं देनी थी, धन्यवाद करना था, आपको बधाई देनी थी जीत की, और आगे फिर राजनीतिक चर्चाएं तो बहुत ज्यादा चलती रहेंगी। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मिलकर के इस आतताई सरकार को बदलने के लिए हम एकजुट होकर के इस नफरतवादी सरकारों को बदलने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, सामाजिक न्याय को रखते हुए हम सब मिलजुल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ विधायक जो है कांग्रेस में आना चाहते हैं, हालांकि भाजपा में आना चाहते हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा में आए तो लाभ के पद की इच्छा है और लाभ। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, ये डीलर है। ये डील करते हैं, ये मुर्गी फंसाते हैं, देखते हैं कि कहां पर किस तरह से किसी को पैसे से खरीदेंगे, किसी को लालच देने का काम करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस पूरी तरह से सुदृढ़ और मजबूत है। 37 विधायक हैं कांग्रेस के, एक भी ये जोर लगा लें, एक भी इधर उधर नहीं हो सकता, पूरी मजबूती के साथ में है। और जो इस तरह के जो थे ना, जो डील में आ गए, वो तो चले गए। वो कितने दिन रहे, ये कह रहे हैं कि 2 साल तक पार्टी में काम करना पड़ेगा। बताओ किरण चौधरी ने कितने दिन पार्टी में काम किया, बताओ उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कितने दिन काम किया। फिर बीजेपी में आधे तो कांग्रेसी हैं, जो थे वो सारे निकल गए, जो स्वार्थी लोग थे। अब कांग्रेस में जो है वो बहुत मजबूत है और टिकाऊ लोग हैं। है ही नहीं दावा, क्या वो अपने को संभाले।